विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे चुनावी घमासान के बीच बीजेपी ने अपने बचे हुए 4 सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने टिकट वितरण में जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया है। टिकट वितरण को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस की टिकट वितरण पर एक नजर डालें तो 90 विधानसभा सीटों में सामान्य वर्ग से 15 लोगों को टिकट मिला है, जिसमें ब्राह्मण समाज से 8 और ठाकुर समाज से 5 प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं ओबीसी वर्ग से 30 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसमें साहू समाज के 9 और कुर्मी समाज के 8 प्रत्याशी शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में आदिवासी समाज के लिए 29 आरक्षण सीट है, लेकिन कांग्रेस ने 32 प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। इसी तरह अनुसूचित जाति से 10 और अल्पसंख्यक वर्ग के 3 प्रत्याशियों पर विश्वास जताया है, जिसमें एक मुस्लिम और 2 सिख समुदाय के प्रत्याशी शामिल हैं। कांग्रेस ने इस बार एक सांसद और अपने 49 विधायकों पर फिर से विश्वास जताया है। वहीं 22 विधायकों का टिकट काट दिया है। 32 सीटों पर नए चेहरों को उतारा है। 18 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है। बीजेपी की टिकट वितरण पर नजर डालें तो 90 में से सामान्य वर्ग के 18 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जिसमें 7 ब्राह्मण और 7 क्षत्रिय समुदाय से हैं। इसी तरह ओबीसी समुदाय के 31 प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जिसमें 11 साहू और 8 कुर्मी समाज के प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं आदिवासी समाज के 30 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के 10 और अल्पसंख्यक समुदाय के 1 प्रत्याशी पर विश्वास जताया है। बीजेपी ने मुस्लिम और सिख समुदाय के प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया है। भाजपा ने इस चुनाव में 49 नए चेहरों पर दांव खेला है। पिछले चुनाव में हर 27 प्रत्याशियों को फिर से मैदान में उतारा है। 15 महिलाओं के साथ 9 पुराने चेहरों और 4 सांसद पर भी भरोसा जताया है। वहीं जोगी कांग्रेस छोड़कर आने वाले प्रत्याशी को भी टिकट मिला है। प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सभी धर्म को मानने वाले जाति समुदाय के लोगों को प्रत्याशी बनाया है। पिछले 5 साल से कांग्रेस सरकार सभी वर्ग के हितों को ध्यान रखते हुए काम कर रही है। कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन में सभी धर्म के मानने वाले, सभी समाज के और सभी जाति के वर्गों की भूमिका सुनिश्चित की है। कांग्रेस के द्वारा 15 सामान्य वर्ग से, 30 ओबीसी वर्ग से, 32 एसटी वर्ग से, 10 एससी वर्ग से और 3 अल्पसंख्यकों को उम्मीदवार बनाया है। इस सूची में 18 महिलाएं जो है कांग्रेस की ओर से जनता के बीच में उम्मीदवारी कर रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार सभी वर्गों के साथ न्याय भी करती है, सभी वर्गों का भला करती है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने सभी को ख्याल रखा है और 75 से अधिक सीट जीतने में इन सभी वर्गों की, सभी समाजों की बड़ी भूमिका होगी और सभी वर्गों के कल्याण के लिए 5 साल से भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है। बीजेपी की टिकट वितरण को लेकर प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता का कहना है कि बीजेपी ने सभी समुदाय, वर्ग, जाति को साधने का प्रयास किया है। युवाओं के साथ महिलाओं को भी तवज्जो दी गई है। सारी सीटें जारी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्ति और बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बची हुई 4 सीटों की भी आज घोषणा कर दी है। निश्चित रूप से पूरे 90 सीटों में सभी समाजों का समायोजन है, युवा वर्ग का है, महिला वर्ग का है और मैं समझता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी वर्ग को और सभी समुदाय को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट घोषित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह के 15 वर्षों के कार्यकाल और विकास को लेकर, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेवाओं को देखकर किसान, गरीब और दलितों के नेता नरेंद्र मोदी जी ने विकास के जो कार्य किया, निश्चित रूप से सभी वर्ग भाजपा के साथ है और इसका लाभ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों का दावा है कि टिकट वितरण में उन्होंने सभी जाति वर्ग समुदाय का ख्याल रखा है। हालांकि अब देखना होगा कि इन दोनों दलों में से कौन सा दल टिकट वितरण से सामाजिक समीकरण को साधने में ज्यादा कामयाब रहता है। रायपुर से स्वदेश न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।